परमेश्वर की सेवा का जीवन। क्या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप मिनिस्ट्री में जाएं? क्या आप चाहते हैं कि सुसमाचार को प्रचार करें? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रकाश हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए? और आप इसे करना भी चाहते हैं कि आप प्रत्येक व्यक्ति को, आपके अंदर ये चाहत है, आपके अंदर ये इच्छा है और आप बहुत दिल से चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करें। तो मैं आज आपके संग कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो प्रभु के वचन से है, जो मैंने सीखा है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप निकाल लीजिए मेरे संग रोमन्स और उसका 12वां अध्याय। इसमें हेडिंग पढ़ेंगे हम, लिखा है परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसके पहले पद से पढ़ेंगे और आप ज़रूर से बाइबल खोल के खुद से ज़रूर से पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पहली बुलाहट, पहली सेवा जो प्रभु हमसे चाहता है वो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी दया क्या है, वो हमें स्मरण करा रहा है और कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जहाँ आत्मिक लिखा है वहाँ पे एक फूल बना है और नीचे हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है मानसिक, यानी मानसिक। पहले अपने सोच को, अपने मन को बदलो और अपने शरीर को पवित्र और जीवता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कैसे हम कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे हम कैसे अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय। इसमें लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। अगर आप स्त्री हैं तो आप यहाँ अपने आप को रख लीजिए। अगर आप जवान कोई सुन रहा है, बच्चा, टीन एज के आप हैं, लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को यहाँ रख लीजिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, मैं कहना चाहूँगी वह स्त्री, वह बच्चा, वह बुजुर्ग जो इस वचन को सुन रहा है, वो अपने आप को इस जगह रखे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये क्या है? ये शरीर को पवित्र करना है। क्या लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। इसमें हेडिंग है परमेश्वर की सेवा का जीवन। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवा करना, पास्टर बनके, डीकन बनके, लेवी बनके, या फिर आप प्रचार करके, गवाही देके, आराधना करा के, हम सब के लिए एक बात है। यहाँ पे प्रभु हमसे पहली इच्छा यही रखता है और कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी मानसिक सेवा। पहली बुलाहट यही है हमारे लिए। और कैसे अपने आप को, अपने शरीर को जीवित करना है, पवित्र करना है, हम भजन संहिता 1 से पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ, जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं कि कौन सी बात दुष्टता की है और कौन सी बात नहीं है। वो हमारे मनों में डालता है और हमें बताता है कि कौन से काम हमें करने चाहिए, कौन से नहीं। ये पूरी बाइबल हमारे पास है, हम इसे पढ़ें और इससे जानें कि कौन सी बातों से प्रभु यहोवा परमेश्वर घृणा करते हैं और चाहते हैं वो हमारे जीवन में ना पाई जाए। बहुत सारी बातें हैं। अगर हम गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पढ़ें, अगर हम इफिसियों 4 पढ़ें, अगर हम कुलुस्सियों 3 पढ़ें, तो उसमें हमें पता चलेगा। अगर हम
प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 21 और 22 पढ़ें कि वो क्या बताता है, और तमाम बाइबल व्यवस्था से, नियमों से, और क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, और हमें कैसे चाल चलन में चलना है, सब कुछ इस वचन के अंदर है। सारे सवालों का जवाब इसके अंदर है, और हम इसे पढ़कर जान सकते हैं कि क्या दुष्टों की युक्ति है और क्या नहीं है, कैसे हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाएं। पहली बुलाहट सेवा के लिए हमारी यही है। हमें ऐसे चल के ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा, उसके काम को करना होगा। हम अपने अनुसार, अपनी युक्तियों के अनुसार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम हवा में तीर चलाने वाले ठहरेंगे। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, हमें वैसे ही व्यवस्था को पूरी करना है, वैसे ही हमें चलना है और सुसमाचार का प्रचार का काम करना है। तभी हम फल लाएंगे, रूहों को बचा पाएंगे, लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ने पाएंगे। सीधाई के संग चलना है, जैसा वचन बताता है। आपके संग मैं शेयर करना चाहूँगी इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय मैं आपको बताती हूँ। इफिसियों की पत्री चैप्टर 4 और उसकी वर्स 22, इसमें लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कहता है कि तुम पिछले मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से होते थे, उनको क्या करो, तुम उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और उसमें रोमियो 12 में लिखा हुआ है, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक के ऊपर फुल बना है मानसिक, और ये क्या कहता है इफिसियों 4 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, यानी कि अपनी आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि प्रभु हमसे पवित्रता का जीवन चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा बुलाने वाला पवित्र है और वह हमसे पवित्रता का जीवन चाहता है। इसमें आगे लिखा हुआ है, अब सवाल ये होता है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ किस प्रकार बलिदान करें, किस प्रकार हम इसको चढ़ाएं, अपने शरीर को किस प्रकार हम पवित्र करें। तो वचन में लिखा हुआ है, जैसे भजन संहिता 1 में पढ़ा कि हम ऐसा कर सकते कि जो दुष्ट युक्ति विचारों के संग, अपनी समझ के संग, दुष्टता की बातों के संग चलता है, हम उन कामों को छोड़ के मन फिरा के हम सीधी चाल को चलें, है ना। और हम लिखा हुआ वो ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। तो हाँ, हम ठट्टा करने वाली मंडली, अब ठट्टा करने वाली मंडलियों में हम नहीं बैठते, तो हम ठट्टा करने वाले प्रोग्राम्स देखते हैं। हम बहुत प्रकार के ठट्टे होते हैं, वो हम पवित्र आत्मा, जब हम अपने मन को तैयार करेंगे कि हाँ हम ऐसा काम, ऐसे ऐसे कामों में अपने आप को ना दें, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, लीड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ मन फिराना है, कैसे चलना है, किसके संग संगति रखनी है, किसके संग संगति नहीं रखनी है, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे चलना है, आपको क्या खाना है, आपको कहाँ जाना है। सब पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे करके गाइड करेंगे, जब आप अपने मन के स्वभाव को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे और मन को फिराओगे। इसमें लिखा हुआ है अब हम कैसे मन को फिराए। इफिसियों की पत्री 4था अध्याय उसके 25वें पद से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अगर आपकी आदत है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं और बिना बात के झूठ बोलते हैं, ये आपकी आदत में बन गया है, तो लिखा हुआ है पुराने मनुष्यत्व को कैसे उतारो और अपने शरीर को कैसे जीवित, पवित्र, भावता हुआ करो। कि क्या करना है, लिखा हुआ हर एक जन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग, अगर हमारी आदत है कि हम बहुत झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं, हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है, तो वचन क्या कहता है कि झूठ बोलना छोड़कर आप सच बोलना शुरू कर दीजिए। ये क्या है? ये अपने शरीर को जीवित करना है, ये अपने शरीर को परमेश्वर को भावता करना है। ये क्या है? ये एक सेवा है। ये एक सेवा है जो हम शुरुआत करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा यही, पहले हमारी शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। जैसा कि रोमियो 12 में लिखा हुआ है
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो कैसे हम अपने शरीर को जीवित और भावता करेंगे? क्या कहता है इफिसियों 4:25 कि हर एक जो झूठ बोलता है वो सच बोलना शुरू कर दे। फिर आगे लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हम क्रोध करें, ठीक है, हम शरीर में हमें गुस्सा आ जाता है, पर हम क्रोध में आकर हम पाप ना करें। पाप करने का मतलब यदि हम गालियां देने लगते हैं, जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो हम बढ़ा के बोलने लगते हैं, बहुत दोष लगाने लगते हैं, पिछली बातें जिन्हें नहीं बोलनी चाहिए, जिनसे माहौल ख़राब हो जाएगा, जिनसे दिल बहुत दुख जाएंगे, हम क्या करते हैं, हम उन बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। ये एक पाप है। हम गुस्से में हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, अपना गुस्सा किसी और पे उतारते हैं, हम चीज़ों पे उतारने लगते हैं, हम उस गुस्से को लिए फिरते हैं और फिर लोगों को बहुत बार हम लोग जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, जो बातें नहीं करनी चाहिए, वो हम कर लेते हैं। क्या कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ठीक है, क्रोध आ गया है तो ठीक है, अब आप मन फिरा लो, शांत हो जाओ, पर पाप को अवसर मत दो, पाप मत करो। ये क्या है? अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, यदि हम ऐसा करते हैं तो। फिर नेक्स्ट, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करे। यदि आप कहीं पे भी चूक जाते हैं और आपका हाथ, बाइबल कहती है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, तो अगर आप अपने आप को इस पाप में पाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पैसों की चोरी हो, वो हेरा फेरी भी एक चोरी होती है, बिजली चोरी भी एक चोरी होती है, किसी का हक मार लेना वो भी चोरी होता है। तो आप अपने आप को जांचें। अगर आप चाहते हैं आप मिनिस्ट्री करना, आप पास्टर बनना, आप गवाही देना, आप जगह जगह जाके प्रचार करना, प्रभु के वचन को सुनाना, गवाही के द्वारा लोगों को बचाना, आराधना करना, चर्च में आप ब्लेस होना भी चाहते हैं, क्योंकि अब हम में से हर एक जन याजक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ब्लेस हो, मसीह के काम को करें, तो पहला काम आपको ये काम करने होंगे कि अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। चोरी करने वाला आगे को चोरी ना करे, मन फिरा ले। ये क्या है? शरीर को जीवित करना, ये प्रभु के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करना है। नेक्स्ट, इसमें लिखा है, वरन भले काम में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आप अपने हाथों से परिश्रम करें, और अगर किसी को देने के लिए आपके पास नहीं तो आप चोरी करके ना दें, या अपने लिए भी, या अपने बच्चों के लिए, या अपने परिवार को पालने के लिए चोरी ना करें, पर अपने हाथों से परिश्रम करें, क्योंकि प्रभु परिश्रम करने वाले को फल देता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात, हम बात में कुछ भी वो गालियाँ नहीं होती हैं, पर बहुत सारे निगेटिव शब्द होते हैं जो हम बेवजह, कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, मुंह पे बोलते जाते हैं। और वो क्या करते हैं, हम कर्ज को रिलीज़ करते हैं, हम गंदी बातों को बोलते चले जाते हैं। यहाँ पे गाली की बात नहीं लिखी, पर गंदी बात लिखा हुआ है, उतना ही बोलो जितना कि उचित है और सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमें इतना ही बोलना है। तो हमें अपने शरीर पर, अपने होठों पर, अपने मुंह पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखेंगे तो हम ऐसे क्या करेंगे? रोमियो 12 में क्या लिखा हुआ है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करेंगे हम। हालेलुया। नेक्स्ट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अगर हम अपने मुंह से गंदी बातों को नहीं बोलेंगे, जितना उचित है उतना बोलना है, तो इससे क्या होगा कि पवित्र आत्मा शोकित नहीं होंगे। पवित्र आत्मा पता है कब शोकित होते हैं और हमें छोड़ देते हैं, चुप हो जाते हैं, हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं, जब हम अपने मुंह से बेवजह गंदी बातों को बोलते रहते हैं, जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं। सब प्रकार की कड़वाहट
और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए कि इसमें लिखा हुआ सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव को दूर करो अपने आप से। ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? लिखा हुआ अपने शरीर को जीवित करेंगे, अपने शरीर को पवित्र करेंगे और भावता हुआ प्रभु को बलिदान चढ़ाएंगे। अगरचे आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवा में अपने आप को देना, तो पहले हमें इन बातों पे काम करना है। इसमें मैं भी हूँ कि जब तक हमें नहीं पता था तो कोई बात नहीं, पर जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो हाँ, हमें वचन को खोलना है और जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तुम सेवा करो, उसी प्रकार ही हम अपनी सेवा के स्टेप को उठाएं। पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे, पहले हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ प्रभु के सम्मुख बलिदान चढ़ाएंगे। एक अंधा किसी को मार्ग नहीं दिखा सकता अगर हमारे अंदर कड़वाहट है, अगर हमारे हाथ चोरी से भरे, अगर हमारे होठ श्राप से, निंदा से, बुराई से, गालियों से भरे हुए हैं, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। वो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और जिसको हम परमेश्वर के राज्य में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का, हम उसे भी धोखा दे रहे हैं और हम अपने परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है अपने मुख से कि जब मैं अंत के दिनों में लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, और हम कहेंगे अरे हमने प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की गवाही दी, अरे प्रभु यीशु मसीह मैंने इस बंदे को इस समय आपके नाम के बारे में बताया, आपके लहू की सामर्थ, क्रूस की कथा को सुनाया और उसने मन फिराया और उसको हम आपके राज्य में लेके आए, तो प्रभु कह देगा, शायद उस व्यक्ति को तो प्रभु जानता होगा, पर आपको कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों हम ऐसी चाल चले? हम अपने आप को क्यों धोखे में रखें? हम क्यों अपने आप को धोखा दें और हवा में तीर मारें? और ना हम घर के हैं ना घाट के, हमें ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है प्रभु के मार्ग में, प्रभु के राज्य में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने गुरु होकर, जब मैंने प्रभु होकर चेलों के पांव धोए, दुख सहा, आज्ञा माननी सीखी, मार खाया, कोड़े खाए। हमें मार और कोड़े तो नहीं खाने हैं, और प्रभु कहे तो खाने भी पड़ सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें खुद चल के करके दिखाया है, तुम्हें भी वैसे ही चलना है, वैसे ही करना है, और हमें ऐसे चलना है। याद रखिएगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय इसका पहला और दूसरा पद इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सेवा का जीवन अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। कैसे चढ़ाना है, जितना मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता पाई हूँ, पवित्र आत्मा इससे कहीं बेहतर और गहराई से आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं आप, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। तो पवित्र आत्मा उससे उस तरीके से अपने शरीर को जीवित करना सिखाएंगे। क्या आप पता, किसी की कमज़ोरी बहुत टीवी देखना हो तो प्रभु कहेंगे कि टीवी देखना कम और जो चीज़ें नहीं देखनी है वो मत देखो। फ़ोन यूज़ करना या मोबाइल चलाना या बहुत बातें करना, कुछ भी हो सकता है। तो वो हर एक व्यक्ति का अलग शरीर को जीवित करने का काम होगा, जो पवित्र आत्मा को गाइड करेंगे और आपसे बातें करेंगे। जैसा कि भजन संहिता 1 में भी लिखा हुआ है कि ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठना, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, और इफिसियों 4 में चोरी करने वाला चोरी ना करे, पड़ोसी से झूठ ना बोले, क्रोध करो पर पाप मत करो, है ना। हर प्रकार की कड़वाहट, कलह, बैर भाव, निंदा दूर करो, बुराई को दूर करो। ऐसे क्या करेंगे? हम अपने शरीर को जीवित करेंगे, पवित्र करेंगे, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करेंगे। तब क्या होगा? तब सेवा जो प्रभु चाहता है कि आप करें, स्वर्ग से उसकी आवाज़ आएगी कि उठ और चल, अब मेरे काम को कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।